हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्पिता। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब एकदम बढ़िया है। तो आज है मंडे और हम लोग यहाँ पे कुर्ग में आए हुए थे। टेंपल सोमवार चल ही रहे हैं, तो आज है महाशिवरात्रि। सो हमने सोचा जब यहाँ आए हुए हैं तो मंदिर के दर्शन तो कर लेते हैं। सो चलिए हमारे साथ। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। इसका नाम है, ये एक तरीके का बैम्बू फॉरेस्ट है। इसका नाम है निसर्गधाम। इधर बर्ड सेंचुरी है, कावेरी नदी है, बैम्बू ट्रीज का रिलेटेड फुल फॉरेस्ट है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अंदर जाके पता चलेंगी। बट इसका टाइमिंग 10 o'clock का है और हम लोग आ गए हैं 9 o'clock। सो 1 घंटे हमें यहीं टाइम पास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अंदर लेके जाते हैं। मैं इसका आपको मेन एंट्री दिखाती हूँ जो बहुत ही प्यारा है। मतलब कि कावेरी जो नदी है उसके ऊपर से ब्रिज बना हुआ है जिसको क्रॉस करके जाना होता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको इसको। तो हमें निसर्गधाम जाने का जो प्लान था वो स्किप करना पड़ा क्योंकि हमें मैसूर के लिए निकलना था, क्योंकि फिर हमारे जो डेज थे लीव के वो कंप्लीट हो जाते और वहाँ पे हमारे को टाइम ज़्यादा लग रहा था। सो हम आ गए थे मैसूर में रिटर्न होके और यहाँ पे हम आए थे चामुंडा टेम्पल। चामुंडा जो दुर्गा माँ का टेम्पल है वहाँ पे आ गए। हम लोग इस टेम्पल में आए और हमको ये नहीं पता था कि यहाँ पे टिकट काउंटर भी होते हैं जहाँ पे आप लोगों को कुछ पैसे देकर टिकट ले सकते हैं और वीआईपी एंट्री भी की जा सकती है। हमें नहीं पता था, इस कारण हमें इतनी लंबी लाइन से निकलना पड़ा जो कि 1.5 आवर की थी। बट फाइनली हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। फाइनली चामुंडा माता के टेम्पल से फ्री होकर हम लोगों को अब मैसूर से बेंगलोर के लिए जाना था। तो पेट पूजा करने के लिए सारे पहुंच गए थे पुरोहित रेस्टोरेंट मैसूर में और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था। प्योर वेज में था। इसकी सबसे अच्छी चीज़ थी इसकी थाली। प्योर मारवाड़ी लोगों का रेस्टोरेंट था। 250 रुपीज़ में अनलिमिटेड फूड था जो कि काफ़ी सही था। ये हम लोग पहुंच गए थे मैसूर रेलवे स्टेशन पे जो कि 14 अगस्त की नाइट थी, इस कारण बहुत अच्छे तरीके से सजा रखा था। अरे हमारी बच्चा पार्टी फुल एनर्जेटिक थी, अभी भी खेलने में लग रही थी आराम से। गिन्नी टोकरी लेकर लग रही थी घूमने में। ये क्लिप 15 अगस्त मॉर्निंग की है जहां हम बेंगलोर से चेन्नई के लिए निकल रहे थे और हर जगह तिरंगा देखने को ज़रूर मिल रहा था मोदी जी के कारण, क्योंकि उन्होंने हर घर तिरंगा कर दिया है। फाइनली हम हमारे रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके थे और हमारी ट्रेन थी वंदे भारत, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उसमें बैठ रही थी। हमारी ट्रेन आ चुकी थी और भाई साहब जब चढ़ने का नंबर आया ना, एक साथ इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि हमने सोचा लास्ट में ही चढ़ जाएंगे। आखिरकार रिज़र्व टिकट है तो नंबर तो आना ही है। काफ़ी ट्रेन बहुत लग्जूरियस थी, बहुत अच्छी ट्रेन थी ये। सीट्स कुछ इस तरीके की थी इसमें।
साथ में ऊपर लाइट्स थी जिनका हमने कुछ यूज़ किया नहीं क्योंकि हम डे टाइम में गए थे। सामने ये LED ऑन था जिस पे हमारा आने वाले स्टेशंस वगैरह की जानकारी दे रहे थे। और इस टेबल का तो हमने बहुत ही अच्छे से यूज़ किया क्योंकि गिन्नी को बैठने के लिए जगह बन गई थी। सो फाइनली हमारा ये ट्रिप लास्ट स्टार्ट हो गया था। बस इसके बाद फिर चेन्नई जाना था। इसकी सर्विस अच्छी थी। पानी की बॉटल वगैरह जो नॉर्मल ट्रेन में मिल जाती हैं वही फैसिलिटी इसमें भी सेम थी। साथ में हमने इसमें जो ये ब्रंच टाइप का होता है ये भी किया था ऑर्डर। सो इसमें कुछ खाने की चीज़ें थी बट जो इसमें जो हमें समोसा दिया था ना वो तो भाई साहब बिल्कुल ठंडा था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बाकी नॉर्मल पैक सामान थे जिसमें ये टी और कुछ बाइट्स और उसके अलावा चिक्की भी थी जो कि काफ़ी टेस्टी थी, हल्दीराम की चिक्की थी। सो फाइनली हमारा ट्रिप कंप्लीट हो चुका था। And thank you for watching my channel. If you like my videos, please share and subscribe to my channel. Thank you guys.